नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 11 बज रहे हैं। भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे वो आतंकी पाकिस्तान में छिपे हों या फिर भारत में। चुन चुन कर उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 7 मई को भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब लश्कर आतंकियों का एक और लोकेशन सामने आया है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का नया अड्डा मिला है और पीओके में छिपे आतंकियों की नई लोकेशन भी मिल गई है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ आतंकियों के गठजोड़ के सबूत भी सामने आ चुके हैं। अब लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें वो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स के साथ मिलकर जश्न मना रहा है, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। अब आप इस वीडियो को देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी कैसे आतंकियों का सरपरस्त है, इसका सबूत दुनिया को मिल चुका है। देखिए कैसे पाकिस्तान की आर्मी लश्कर के आतंकियों का वेलकम कर रही है। इन आतंकियों को देखिए, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इन्हें मारा, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब लश्कर के मुरीद के कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन यह आतंकी विक्ट्री साइन देते हुए पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आई है, जहां पर लश्कर तोयबा के आतंकी यहां पर नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी फौज के साथ, जो लगातार इस बात का जिक्र भारत करता रहा, दुनिया के सामने सबूत भी दिए। एक और सबूत आप सामने देखिए जहां पर आतंकी और सेना की सांठगांठ साफ नजर आ रही है। तो यहां पर आप देखिए कि किस तरह से यहां पर कोशिश हो रही है कि इनके जो साथी या समर्थक हैं उनके बीच में एक गलत नैरेटिव दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया था, अब उसके वजह से जो मोरल डाउन हुआ है इन आतंकियों का, उसे एक बार फिर से उठाने के लिए एक फर्जी तरीके से जश्न मनाने का यह वीडियो सामने लगाया गया है, जहां पर पाकिस्तानी फौज और साथ ही आतंकवादी के जो आका हैं वो साथ में नजर आ रहे हैं। वीडियो में जो आतंकी मोहम्मद शोएब है वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के साथ जश्न मनाता दिख रहा है। पाकिस्तानी आर्मी जिसकी खूब खातिरदारी भी कर रही है, वो कितना बड़ा आतंकी है इसका एक एक सबूत हम आपको देते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें मोहम्मद शोएब लश्कर चीफ हाफिज सईद के बेटे तला सईद के साथ दिख रहा है। इससे आप लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब के साथ आप मोहम्मद तला को देख सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए, ये दोनों आतंकी इस वक्त जो आपको नजर आ रहे हैं, मोहम्मद शोएब जिसको थोड़ी देर पहले हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में फौजियों के साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ मौजूद था। अब ये मोहम्मद शोएब है, लश्कर का आतंकी है। और ये जो शख्स आप देख रहे हैं तला सईद, ये यूनाइटेड नेशंस की ओर से हाफिज सईद जिसे घोषित किया गया आतंकी, उसका बेटा है। यानी कि हाफिज सईद का बेटा, उसके साथ मोहम्मद शोएब। तो समझ में आ सकता है कि आपको कि इसका रुतबा कितना है लश्कर तोयबा में। और यही आतंकी दिख रहा है वीडियो में, जहां पाक फौज के साथ एक बार फिर से ये मिलकर आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत की ओर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था, अब इनकी कोशिश है कि उनके जो बचे कुचे आतंकी हैं उनके अंदर जोश भरा जाए और एक बार फिर से उन्हें आतंकी गतिविधियों में लगाने के लिए भारत में ढकेला जाए। और यही काम करने के लिए पाकिस्तानी फौज और ये आतंकी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब का एक सबूत और दिखाते हैं। इस तस्वीर में लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब के साथ जो दिख रहा है उसका नाम है सैफुल्लाह कसूरी। जी हां, सैफुल्लाह कसूरी, ये डिप्टी चीफ है लश्कर तोयबा का। ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको, इसका नाम है सैफुल्लाह कसूरी, डिप्टी चीफ है लश्कर तोयबा का, यानी सेकंड इन कमांड है ये हाफिज सईद का। और उसके साथ मोहम्मद शोएब नजर आ रहा है, लश्कर का आतंकी है। ये वही शख्स है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर आतंकियों के साथ, पाकिस्तानी फौज के साथ एक बार फिर से आतंकियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर एक बार फिर से जज्बा भरने की कोशिश कर रहे हैं। जिहाद के लिए भारत के खिलाफ उकसाया जा रहा है, क्योंकि उनकी तबाही हुई है जिसे पूरे दुनिया ने देखा है। मुरीद के हो चाहे वो बावलपुर हो, जहां पर जैश ए मोहम्मद और साथ ही लश्कर तोयबा के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया गया। लेकिन उसके जो कमांडर्स हैं, उसके जो अभी भी रहनुमा है सैफुल्लाह कसूरी हो और साथ ही साथ मोहम्मद शोएब, ये दोनों आतंकी आपको साथ में नजर आ रहे हैं। और मोहम्मद शोएब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में दिखा है। पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड कौन है? उसका मास्टरमाइंड है यही सैफुल्लाह कसूरी, यानी हाफिज का ये
दाहिना हाथ, राइट हैंड मैन, जिसकी तलाश भी की जा रही है। और साथ ही साथ उसी सैफुल्लाह कसूरी के साथ यहां पर मोहम्मद शोएब दिख रहा है। से रिश्ता क्या? अरे तकबीर! से रिश्ता क्या? अरे तकबीर! और यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। गले मिल रहे हैं आतंकी। मोहम्मद शोएब जो आतंकी है लश्कर तोयबा का, वो पाकिस्तानी सेना के साथ, अधिकारियों के साथ गले मिल रहा है और आतंकी और सेना साथ में यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों के साठगांठ का एक और सबूत मिला है। लश्कर के आतंकियों की नई लोकेशन मिल गई है और वीडियो में जो लोकेशन आतंकी के दिख रहे हैं, जिसमें लश्कर का आतंकी मोहम्मद शोएब साफ नजर आ रहा है, उसे आमिर हमजा का दाहिना हाथ माना जाता है। सबूत के तौर पर एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें मोहम्मद शोएब आमिर हमजा के साथ दिख रहा है। वही आमिर हमजा जो आतंकी संगठन लश्कर तोयबा का फाउंडर है। तो ये जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है इस वक्त इस तस्वीर में, ये देखिए आमिर हमजा। ये कौन है? इसने हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर तोयबा की शुरुआत की थी, जो आतंकी संगठन है और जिसने मुंबई समेत भारत में कई सारे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है। मोहम्मद शोएब यहां पर नजर आ रहा है, जो शख्स थोड़ी देर पहले आप वीडियो में देख रहे थे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद था। अब आतंकी मोहम्मद शोएब के लश्कर तोयबा से लिंक का एक और सबूत आपको दिखाते हैं। इसमें मोहम्मद शोएब जिस आतंकी के साथ दिख रहा है उसका नाम है अब्दुल रऊफ, जो लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की का दामाद है। अब्दुल रऊफ लश्कर का आतंकी है, मक्की का दामाद है। मक्की भी लश्कर तोयबा में ही है और मोहम्मद शोएब इसके साथ नजर आ रहे हैं। तो जो लश्कर तोयबा के बड़े लोग हैं, बड़े कमांडर हैं, आतंकवादी हैं, जिन्होंने इस लश्कर के तंजीम को नींव रखी थी, उनके साथ ये मोहम्मद शोएब नजर आ। तो मोहम्मद शोएब की एक और तस्वीर देखिए। अबू मूसा लश्कर का कमांडर है, उसके साथ मोहम्मद शोएब नजर आ रहे हैं। यहां पर अबू मूसा लश्कर का कमांडर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहम्मद शोएब की जितनी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये साफ बताती है कि लश्कर तोयबा का ये खास कमांडर है और लगातार इसकी कोशिश यही है कि एक बार फिर से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर और पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर एक बार फिर से भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को शुरू किया जाए, क्योंकि पूरी तरह से हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हौसले पस्त हो चुके हैं लश्कर तोयबा के। हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मोहम्मद शोएब की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के साथ लश्कर के आतंकी। अमित, ऑपरेशन सिंदूर से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि इस समय पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की पनाहगाह में है और वहीं से वो ऑपरेट कर रहे हैं, ये पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान इसे छुपाने का जिक्र करता था, लेकिन अब चाहे शोएब हो, अबू ताला हो, हाफिज सईद का प्रेजेंस हो, उसके अलावा बाकी जो आतंकी इस समय पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको कोई और शेल्टर नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी शेल्टर दे रही है। चाहे बहावलपुर की तस्वीरें हों जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, या आज की तस्वीर, तो इसीलिए इसे स्टैब्लिश करते हुए एक और तस्वीर है जिसमें मोहम्मद शोएब दिखाई दे रहा है और ये आतंकी बाकी पाकिस्तानी आर्मी और साथ में हाफिज सईद के जो और गुर्गे हैं या फिर जो आतंकी हैं उनके साथ दिखाई दे रहा है। तो ये क्लियर स्टैब्लिश है और यही बता दें कि इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इनकी एक एक डिटेल मौजूद है, क्योंकि इस वीडियो का जो लोकेशन है वो उसकी जानकारी है। उसके अलावा एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है उन आतंकियों की जो कि इस समय पाकिस्तान में मौजूद हैं और लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई की सरपरस्ती पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की या आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। तो उन सब की एक लिस्ट तैयार हो गई है और कोई भरोसा नहीं है कि अगर कहीं से भी ये पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो अगला नंबर इन्हीं का हो। बिल्कुल मनीष, क्योंकि भारत की नजर इस वक्त पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर है और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान के मौलाना को अब हाफिज सईद की चिंता सताने लगी है, जिसके बाद इस्लामाबाद के मौलानाओं ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लश्कर तोयबा के आतंकी हाफिज सईद को जेल से रिहा करने की मांग तेज कर दी है। इस्लामाबाद हदीयत अल हादी ने सर्वधर्म मीटिंग बुलाई जिसमें हाफिज सईद की रिहाई की मांग की गई है।
हाफिज सईद को 2019 से कोट लखपत जेल में रखा गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हाफिज की रिहाई की मांग तेज कर दी गई है। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बे खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेला करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसके जरिए हाफिज सईद की रिहाई की मांग की जा रही है। 2019 से हाफिज सईद जेल में बंद है, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा और भी कई इस तरह की आतंकी गतिविधियां हुई हैं भारत में, जिसके पीछे हाफिज सईद और उसके तंजीम यानी लश्कर तोयबा का हाथ है। इसके साथ ही कई सारे उसने डमी फ्रंट भी बना के रखे हुए, जिसके जरिए वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। और जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह कर दिए थे मुरीद के में लश्कर के बेस को या फिर जैश ए मोहम्मद के बेस को बहावलपुर में, उसी तरह से पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन के जो तमाम वहां पर रहनुमा हैं और साथ ही साथ जो सिंपैथाइजर्स हैं इन आतंकी संगठनों के, वो चाहते हैं कि हाफिज सईद को बाहर लाया जाए, क्योंकि उनकी कोशिश है कि एक बार फिर से इस तंजीम को खड़ा करना है। क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखी है उससे साफ जाहिर होता है कि हौसले पस्त हैं पूरी तरह से, चाहे वो पाकिस्तानी सेना हो या फिर पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज पाकिस्तानियों पर कहर बनकर टूटी, जिसका एक और सबूत सामने आया है। 10 मई को भारत के प्रहार से डरकर पाकिस्तान की फौज भाग खड़ी हुई थी। वीडियो में पाकिस्तानी फौज भागते साफ नजर आते हैं। इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिएगा। देखिए, आपको यहां पर मशीन गन की आवाज सुनाई दे रही है। भारत की ओर से जो मशीन गन फायर किया जा रहा है, उससे डरकर पीछे से आप भागते, झाड़ियों से आपको भागते हुए नजर आ रहे होंगे। ये पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं अपने पोस्ट छोड़कर ये भाग रहे हैं। और ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ये एलओसी का इलाका है। ये जम्मू के आसपास का इलाका नजर आ रहा है। रजौरी पुंछ के तरफ का ज्यादातर इलाका है, जहां पर भारत की ओर से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई और पाकिस्तानी कई पोस्ट को तबाह कर दिया गया था। और उसी की एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी पोस्ट के पीछे से देखिए किस तरह से भागते हुए वहां पर सेना नजर आ रही है। तो गोलियों की तरतराहट जो सुन रहे हैं आप, इसी का खौफ है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज अपना पोस्ट छोड़कर भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी ही देर में जो गोलियों की बरसात है और तेज होगी और उनके पोस्ट को तबाह कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान में S-400 की डिमांड उठी है। कमर चीमा का एक बड़ा बयान आया है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को भी S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत आन पड़ी है, नहीं तो वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इट्स अ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना जी। सो हमें इस पर कंफर्टेबल रहना चाहिए। और मैं एक ज़ाती तौर पे ये चीज़ ये भी समझता हूँ कि कम वॉट में जो भी हो, हालात जैसे भी हों, डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर पे इंडियन ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आ जाना, दैट वाज वेरी वेरी ऑड, दैट वाज समथिंग जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके थे। मैं टू बी फ्रैंक इनफ, मैं तो आपको खुल के बताऊंगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे इंडियन ड्रोन्स को जो वो आए थे। उसकी वजह जाकर पैनिक फैल गई। इंडिया ने भी सॉफ्ट किल किए हैं, इंडिया ने भी हार्ड किल किए हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू। हमें इस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है।